हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो है इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन इंग्लिश लिटरेचर, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंग्लिश लिटरेचर पर क्या असर पड़ा। फ्रांस में वहाँ के राजाओं और रानियों के खिलाफ वहाँ की जनता ने आवाज़ उठाई थी और लड़ाई की थी, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो फ्रांस के उस रेवोल्यूशन का इंग्लिश लिटरेचर पर क्या असर पड़ा, इसे हम इस आंसर में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आंसर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो असर था वो बहुत ही मैसिव था, बहुत ज़्यादा असर हुआ था इंग्लिश लिटरेचर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इट इंस्पायर्ड अ वेव ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल राइटिंग। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और सोशल राइटिंग होने लगी थी। जैसे राइटर्स थे विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज और थॉमस पेन। इनके ऊपर ख़ास तौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर हुआ था। दे वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ एंड आइडियल्स ऑफ द रेवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस पेन्स राइट्स ऑफ मैन डिफेंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड कॉल्ड फॉर सिमिलर रिफॉर्म्स इन इंग्लैंड। तो थॉमस पेन ने एक वर्क लिखा था जिसे कहते हैं राइट्स ऑफ मैन, और वो कहते हैं कि जैसे फ्रांस में वहाँ के लोग एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने लड़ाई की, उसी तरीके से इंग्लैंड में भी ऐसा होना चाहिए और इंग्लैंड में भी लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस वजह से बहुत सारे जो राइटर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने बहुत सारे वर्क्स को लिखा था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी स्टाइल। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का लिटरेरी स्टाइल पर असर पड़ा था, जैसे कि रोमांटिक मूवमेंट, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ा था। द रोमांटिक मूवमेंट विच emerged ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन रिजेक्टेड रैशनलिज्म एंड embraced a more इमोशनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच टू लिटरेचर। तो रोमांटिक मूवमेंट जो तभी क्रिएट हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान और उसके बाद में, उसने रैशनलिज्म को रिजेक्ट किया कि हमें हमेशा रैशनल रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। और जो रोमांटिक राइटर्स थे उन्होंने एक इमोशनल और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अपनाया अपनी राइटिंग्स में और कहा कि इंसान को इमोशनल होना चाहिए और ह्यूमैनिटी को हमें ज़िंदा रखना चाहिए। दिस शिफ्ट कैन बी सीन इन द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की पोइट्री में ये देखा जा सकता है, जहाँ पे वो नेचर से रिलेटेड पोइट्रीज़ को लिखते थे, इमोशनल पोइट्रीज़ को लिखते थे और नेचर, इमेजिनेशन और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करते थे। फर्दर मोर द रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द थीम्स एक्सप्लोर्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर की बहुत सारी जो थीम्स थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन द्वारा जो है इन्फ्लुएंस हुई थी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कैसे मैरी शेली की जो नॉवल थी फ्रैंकेनस्टीन, वो दिखाती है कि कैसे उस टाइम के जो लोग थे वो साइंटिफिक प्रोग्रेस को लेकर काफ़ी डरे हुए थे। उस नॉवल में हम देख सकते हैं कि साइंटिफिक इनोवेशंस को लेकर फियर है और अनसर्टेनिटी है। तो ये भी एक मुद्दा था रेवोल्यूशन के दौरान। द रेवोल्यूशन ऑल्सो हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द पोर्ट्रियल ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स इन लिटरेचर। तो सोसाइटी और इंडिविजुअल्स को जैसे दर्शाया गया है लिटरेचर में, उस पर भी रेवोल्यूशन का असर हुआ था। जैसे कि चार्ल्स डिकेंस ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एकदम हार्श तरीके से दिखाया है कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का लोगों की लाइफ पर असर हुआ, खासतौर पे वर्किंग क्लास के लोगों के ऊपर। तो ये उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जैसे नॉवेल्स में दिखाया है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, लंदन और पेरिस, इन दो शहरों की कहानी है। तो ये जो पर्टिकुलर नॉवेल है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम को ही दिखा रही है नॉवेल में, कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से पेरिस और लंदन के लोगों पर इसका क्या असर हुआ। तो टुमल्टस ईयर्स ऑफ द रेवोल्यूशन का मतलब हुआ कि रेवोल्यूशन के दौरान जो टुमल्टस यानी कि खराब साल थे, उसका कितना ब्रूटल असर हुआ लोगों की लाइफ पे और कितना ज़्यादा अपहीवल ऑफ द टाइम यानी उथल पुथल मची हुई थी उस दौरान, इस चीज़ को अ टेल ऑफ टू सिटीज़ दिखाती है। द रेवोल्यूशन ऑल्सो प्रॉम्प्टेड अ री इवेल्यूशन ऑफ द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड द रिप्रेजेंटेशन इन लिटरेचर। तो जो रेवोल्यूशन था वो औरतों के रोल को भी री इवेल्युएट करता है और लिटरेचर में उनके रोल को दिखाता है एक अलग नज़रिए से। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट्स विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन आर्ग्यूड फॉर वुमेन्स राइट्स एंड एजुकेशन। तो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने एक
सो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो लिखा था वो औरतों के हक के लिए बात करता है। अगर हम एक नट शेल यानी शॉर्ट में बात कर रहे हैं तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका बहुत ही गहरा असर हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में। उसका जो असर था वो बहुत ही प्रोफाउंड एंड मल्टी फेसेटेड था। आई होप आपको ये आंसर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप इसे अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।